कुंडलिनी शक्ति का ज्ञान और विज्ञान। नमस्ते। वैदिक विश्व इस आध्यात्मिक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भाग 4, जीवन और मृत्यु। सोते समय हम अपने अनैच्छिक मज्जा तंतु के द्वारा अपने शरीर की सभी क्रियाएं जैसे श्वासोच्छादन, रक्त प्रवाह, पचन, रस सृजन, शोषण और अपने शरीर वृद्धि की सभी प्रतिक्रियाएं सतत चालू रखते हैं। मनुष्य के मरने पर भी उसके मृत शरीर में केश वृद्धि और नाखून वृद्धि सरीकी क्रियाएं कुछ समय तक चालू ही रहती हैं। मृत्यु के पश्चात शरीर की पेशियां भी मरती है। रक्त प्रवाह के अभाव में वे सड़ती है और मृत शरीर भी कुछ समय के बाद सड़ने गलने लगता है। परंतु उस अवस्था में भी सड़ना, नया रस उत्पन्न होना, सड़े भाग से वायु तैयार होना आदि क्रियाएं चलती ही रहती हैं। फिर ये सब क्रियाएं चलते हुए भी उस मृत शरीर में ऐसी विघटन की प्रक्रिया क्यों चालू रहती है, इस प्रश्न का उत्तर दिखता है उतना सरल नहीं है। मृत हुए प्राणियों का शरीर उस शरीर को अन्न जैसे उपयोग में करने वाले दूसरे प्राणियों अथवा मानवों के लिए जीवनदायी ही रहता है। मृत शरीर के अवयव खाने वाले के शरीर में नया रक्त व मांस उत्पन्न करते हैं। फिर उस मृत शरीर को मृत कैसे समझा जावे? ऐसा होते हुए मृत्यु किसे समझना? उत्तर कठिन है। तात्विक दृष्टि से जड़ अथवा मृत माना हुआ पत्थर जीवित उथल पुथल का पिटारा रहता है, क्योंकि उसमें निहित अणु, परमाणु अथवा ओतप्रोत उसके आसपास प्राण स्पंदन करने वाले बाह्य जगत से अपने अस्तित्व के लिए लगातार प्राण स्पंदन कर्षित करते रहते हैं। इस प्रकार स्पंदन पुंज रूप पत्थर को क्या निर्जीव समझा जावे? वही पत्थर अन्य वनस्पति के माध्यम से अन्न जैसा उपयोग में लिया जाता है। वही अन्न उन वनस्पतियों को जीवनदायी रहता है। श्वासोच्छादन द्वारा अशुद्ध रक्त में से कार्बन के कण फेफड़ों द्वारा ली गई प्राणवायु से संलग्न होकर बाहर फेंका जाता है। रक्त में रहते समय वह कार्बन का कण जीवित रहता है, परंतु वही कर्ब कण रक्त से निकलकर परमाणु से मिलकर कर्बाम्ल वायु बनाकर एक जड़ पदार्थ बनता है। वही जड़ माना गया कर्बाम्ल वायु कण वनस्पतियों द्वारा कर्षित किया जाता है, वह वनस्पतियों का जीवनदाता बनता है। यहाँ जड़ व चेतन में भेद करने वाली लक्ष्मण रेखा कौन सी है, वह उसे कैसे स्पष्ट किया जा सकेगा? जड़ व चेतन का वर्गीकरण करने वाले कौन से अस्तित्व है? फिर मृत्यु अथवा जीवन किसे समझा जावे? समाधि अवस्था में योगी। समाधि अवस्था में रहने वाले योगी के शरीर में श्वास प्रश्वास, रक्त प्रवाह, अन्न पचन, शोषण एवं पेशी वृद्धि आदि सामान्य जीवन आवश्यक सभी क्रियाएं बंद रहती है। समाधि अवस्था स्थित योगी अनेक दिन समाधि में रहने के समय भी उसके शरीर के केश अथवा नाखून बढ़ते नहीं, अर्थात ज्यों के त्यों रहते हैं। उस योगी के समाधि अवस्था स्थित कल्प शरीर में किसी प्रकार की प्रक्रिया न होने से शरीर पकता नहीं, न उसमें से सड़कर दुर्गंध ही बाहर आती है। उस शरीर में स्थित आत्मा जीवात्मा विश्वात्मक अर्थात सार्वलौकिक होने से जब तक वह उसके शरीर भाव से विलग नहीं होती, तब तक समाधिस्थ शरीर ज्यों का त्यों रहेगा। इस प्रकार के जड़ शरीर को कल्प शरीर कहते हैं। ऐसा कल्प शरीर कितने ही समय तक योगी के शरीर से बाहर रहने के बावजूद भी सड़कर या गलकर नष्ट नहीं होता,
जैसा कि सामान्य मृत मनुष्य का शरीर होता है। सामान्य मनुष्य का जीवात्मा शरीर त्याग कर बाहर जाता है, जिसके कारण उस मृत शरीर का गलना, दुर्गंध मारना, अनावश्यक रस उत्पन्न होना आदि प्रक्रियाएं चालू रहती है। परंतु समाधिस्थ योगी के शरीर में ऐसी कोई विघटनात्मक क्रियाएं शुरू नहीं होती। वह समाधिस्थ ज्यों का त्यों अविघटित अवस्था में ही रहता है। समाधिस्थ योगी देह भाव पर आने से उस समय उस कल्प शरीर में श्वास प्रश्वास, परिभ्रमण आदि जीवन आवश्यक प्रक्रियाएं पुनः चालू होती है और उस समाधि स्थित योगी का नवजीवन प्रारंभ होता है। ईश्वर से समाधि अवस्था में रहने वाले योगी की प्राकृतिक क्रियाएं बंद रहने वाले कल्प शरीर में जीवनदायी प्रक्रिया पुनः चालू करने वाला एक स्वतंत्र अस्तित्व होना आवश्यक है, जो देह भाव में आने पर स्वतः के शरीर की जीवनोपयोगी सभी प्रक्रियाएं पुनः शुरू करता है। यह जीवात्मा शरीर को किसी यंत्र के समान उसमें विद्युतीकरण कर चलाता है। जीवात्मा अपने शरीर का स्वामी बन उसे आवश्यकतानुसार कार्यरत करता है। इसलिए उत्क्रांति का संबंध जीवात्मा से रहता है, क्योंकि बाहर से आने वाले संस्कारों में से अपने जीवन को उपयोगी संस्कार ही जीवात्मा ग्रहण करता है। दूसरे अनावश्यक संस्कार जीवात्मा ग्रहण नहीं करता। जड़ शरीर जीवात्मा द्वारा प्रचालित होने के कारण शरीर योग्य अयोग्य संस्कारों का चुनाव नहीं कर सकता। इसलिए योग्य अयोग्य संस्कारों द्वारा जीवात्मा ही चतुर या विकसित होता जाता है। जड़ शरीर जड़ भावों के कारण जड़ ही रहता है। जड़ में भी क्या प्रगति हो, क्योंकि उसमें स्पंदित होने वाले अणु, परमाणु अथवा ओतप्रोत अपने नैसर्गिक क्रियाकलाप चालू रखते हैं। भारत की प्राचीन विद्या योग साधना के प्रसारण हेतु इस चैनल की निर्मित की गई है। जानकारी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।